सो हेलो एवरीवन एंड आज हम लेकर के आ गए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्लास 11th की। तो बेटा चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले सिंबल को बेटा हम लोग कहते हैं सबसेट। और अगर हम इसको काट दें तो ये डज नॉट सबसेट। ठीक, इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सबसेट का साइन लगाना है और डज नॉट सबसेट का साइन लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि सबसेट होता क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग सबसेट्स। और देखो मैं सब डेफिनेशन आपको बताता हूँ किताब से सबसेट की। देखो यहाँ पे लिखी हुई सबसेट क्या होता है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स। बेटा दो सेट्स हैं ए और बी। द सेट ए इज सेट टू सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इस डेफिनेशन को आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको फिर बताता हूँ क्या होता है सबसेट। देखो कि भाई कोई हमारे पास सेट है ए इज इक्वल्स टू, मान लिया हमने कोई हमारे पास सेट है 1, 2, 3। ये सेट है हमारे पास। और बी इज इक्वल टू सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ए के क्या सारे एलिमेंट्स क्या बी में हैं? ए में भाई कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 एलिमेंट हैं। क्या वो सारे एलिमेंट क्या बी में हैं? हाँ भाई, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। यानी ए के सारे एलिमेंट किस में हैं? बी में। तो आपको सबसेट समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो सबसेट और सबसेट नॉट का साइन लगाना है। तो देखो सबसे पहले 2, 3, 4, क्या भाई ये इसमें देखो इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो यहाँ पे काहे का साइन लगेगा? सबसेट का साइन लगेगा। ठीक, दूसरा क्या है ABC और इधर क्या है BCD। तो देखो इधर ए नहीं है, ए इसमें नहीं है, यानी इसका सबसेट नहीं होगा। भाई एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में सारे होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट। तो इसमें देखो सारे नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट सबसेट। अगला क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में मान लो कोई बच्चा है जो क्लास 11वीं में पढ़ता है। ठीक है, मान लो क्लास 11th में तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा है राम, जो क्लास 11th में पढ़ता है। ठीक, एक्स सच डैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब क्या वो तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ता है? जब तुम्हारे क्लास में क्लास 11th में पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारे स्कूल में तो पढ़ता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला क्या दिया है? एक्स सच डैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। एक कोई प्लेन है, मान लो जैसे ये प्लेन है तो इसमें कोई एक सर्कल है। मान लो जैसे कोई भी एक सर्कल हम बना सकते हैं। ऐसे हमने कोई भी एक सर्कल बना दिया, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कुछ भी, कुछ फिक्स नहीं है ना, सिर्फ सर्कल उसने बोला। ठीक, फिर एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब उसने फिक्स कर दिया, उसने कहा कि भैया एक ही यूनिट की रेडियस वाला सर्कल बनेगा। तो क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर वो ये कहता कि सब एक रेडियस का सबसेट है, अब उधर दे दिया इसको ए, अगर इसको ए सेट कहता, इसको बी कहता, तो भाई ए सबसेट हो जाता बी का। लेकिन उसने बी को पहले दे दिया है। देखो उसने सर्कल, सारे सर्कल्स को पहले दे दिया है और बाद में उसने कंडीशन फिक्स करी है कितनी? 1 यूनिट। इसका मतलब ये सबसेट, उसने ए सबसेट बी कहा है तो ये नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि उसने कंडीशन बाद में फिक्स करी है। देखो कंडीशन हम पहले करते हैं। देखो उसने कहा क्लास 11th का बच्चा है तो वो तुम्हारे स्कूल में से होगा, है कि नहीं? अब उसने बाद में कहा कि रेडियस 1 होगा। उसने अगर पहले यही स्टेटमेंट उसने उल्टा करके दिया होता तो सबसेट का साइन लगता, है कि नहीं? तो यहाँ क्या लगेगा? डज नॉट सबसेट। अगला क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रेंगल इन अ प्लेन। और ये क्या दिया? रेक्टेंगल। भैया इधर ट्रेंगल दिया, इधर रेक्टेंगल दिया, कोनो मेल ही नहीं है। अरे भाई इधर 1, 2, 3 दिया है तुमको सेट ए में और सेट बी में तुमको दे दिया जाए ABC और तुमसे बोला जाए ये इसका सबसेट है कि नहीं है। इन दोनों का कोई मेल ही नहीं है बाबा, तो ये सबसेट नहीं होगा। जान पाए? आगे बढ़ते हैं।
इधर क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही ना प्लेन में, एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। भाई सही बात है, अगर हम बहुत सारे ट्रायंगल बनाएं, एक्स सच डेट एक्स, मतलब ये प्लेन है हमारे पास, इधर ही बनाएं, ये प्लेन है, इधर हम बहुत सारे ट्रायंगल बनाएं, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे जैसे मनो वैसे ट्रायंगल बनाया, बहुत सारे ट्रायंगल बनाए, क्या उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा? भाई होगा ही होगा। बहुत सारे ट्रायंगल, अनलिमिटेड ट्रायंगल बना सकते हो, हर तरह के ट्रायंगल बनाओ, तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो होगा। तो क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा किसका, ट्रायंगल्स का। ठीक, अगला क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का भाई मतलब क्या हो गया कि भाई 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। और इंटीजर का मतलब क्या होता है, +-1 जीरो भी होगा, +-2 +-3 +-4, तो देखो 2 इसमें आया, 4 इसमें आया, इसी तरह 6 आएगा, 8 आएगा, यानी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का हमें साइन लगाना है। ठीक, तो देखो पहला दिया है A, B, सबसेट नहीं है BCA का, तो देखो A में भी आता है, B में भी आता है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए क्योंकि सारे एलिमेंट इसके इसमें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है A, E, एक्स जेड रहते तो वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, भाई ए और ई तो वॉवल है, और ये देखो इसमें वॉवल्स का सेट दिया है, यानी AEIOU, तो AE जो है उसमें आएगा तो है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अरे बहुत सरल है सेट, देखो 1, 2, 3 सेट, सबसेट है 1, 3, 5, देखो इसमें सारे एलिमेंट नहीं है, 2 इसमें देखो नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या दिया है ए, देखो ए इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब तो जान गए हो। अब ए देखो दिया है और यहाँ पे लगा है सिंबल काहे का, बिलोंग्स टू का। अब देखो बहुत कायदे से बेटा समझो, जब कभी भी हम सेट को, दो सेट को बीच की बात करेंगे, वहाँ पे हम सिंबल लगाते हैं सबसेट का, और जब कभी भी हम एलिमेंट की बात करेंगे, सेट के एलिमेंट की बात करेंगे, वहाँ हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू का, है ना, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा। तो बिलोंग्स टू कहाँ लगाते हैं, जब सेट के एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे 1, 2, 3 ये कोई सेट है और ये A=2 हमें दे दिया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि 1 बिलोंग करता है A को, 2 बिलोंग करता है A को, 3 बिलोंग्स करता है A को, यानी सेट के एलिमेंट को अगर हमें दिखाना है तो लगाते हैं हम बिलोंग्स टू। और यहाँ देखो ये एक सेट है, ये एक सेट है, दो सेट के बीच में बिलोंग्स टू का साइन नहीं लग सकता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, कोई एक इवन नेचुरल नंबर है <6, तो <6 इवन नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, 1, 2, 3, 4, 5 यही तो होगा। अगला एक्स सच डेट एक्स इज एन नेचुरल नंबर डिवाइड्स बाई 36, जिसको हम 36 से डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई 36 से किसको किसको, कौन कौन है जो 36 को डिवाइड कर सकता है, एक तो 2, एक 4, एक 6, एक 9, एक 12, एक 18, एक 36, क्या इसमें देखो दो एक भी तो कर सकता है, बिल्कुल। क्या इसमें एक आया, एक आया, दो आया, दो आया, तीन आया, हाँ 3 भी 36 को कर सकता है, तो 3 आया, 4 आया, 4 भी 36 को कर सकता है। क्या कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अच्छा, हाँ इवन नेचुरल नंबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान समझो, इवन नेचुरल नंबर दिया है, यानी 2, 4 दो ही तो होंगे, जो कि क्या है <6, 6 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन, 2, बिल्कुल सही। अगला क्या है, जो 36 को डिवाइड कर सके, तो कौन कौन होंगे, 1, और कौन होगा भाई, जो हमने पहले लिखा था, 36 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2, और कौन होगा भाई मेरे, 4, 6, 9, 12, 18 यही सब होंगे। क्या इसमें 2 और 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सबसेट, यानी ये ट्रू हो जाएगा। क्या इतना समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ गए, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, ए हमें दिया है
1, 2,